जब जब महागठबंधन में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को, जो कि जिसके साथ लंबा समय उन्होंने बिताया है, उसको आड़े हाथों लेते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी वही आरोप लग रहे हैं जो एनडीए के वक्त भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर लगते थे। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तीसरा फ्रंट भी था। उपचुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए और आगे अब 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, उसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा 2024 की है और 2024 की चर्चा में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका ले रही है, जिस पर खूब मंथन हो रहा है, वो है बिहार। बिहार को लेकर के ये बातें कही जा रही है कि बिहार आखिर इस पूरे 2 साल के दौरान, लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा समय है, इन 1 साल के दौरान किस तरह से रिएक्ट करेगा और आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे टक्कर देगा या फिर नरेंद्र मोदी कैसे अपने विरोधियों को टक्कर देंगे। तो इसमें आपको कुछ दिनों से सुनने को मिल रहा होगा, पिछले 4-5 महीने से, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे और थर्ड फ्रंट, या कहा जाए तो एक फ्रंट बनेगा, जो फ्रंट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के विरोधी या गैर भाजपाई दलों का संगठन होगा, जिसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा और तय करके चुनाव लड़ा जाएगा। देश की जनता को निश्चिंत किया जाएगा कि किसी भी तरह से आप इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि इस फ्रंट को वोट दें। इसके बनने और इसकी चर्चा शुरू होने के समय ही भारत लाइव ने आपको बताया था कि ये जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ख़ास करके नीतीश कुमार, जिनकी उपलब्धि और जिनके राजनीतिक जो कार्यकाल रहे हैं, उनके कैरियर रहा है राजनीतिक, उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार राजनीति के, कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, जो कुर्सी के लिए इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं और उनकी आइडियोलॉजी, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी या पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। जब वो भाजपा के साथ रहते हैं तो लालू प्रसाद की बुराई करते हैं, कांग्रेस की बुराई करते हैं और उन्हें कई तरह का उलाहना देते हैं। लेकिन वहीं जब महागठबंधन की तरफ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक से लेकर के सब कुछ कह देते हैं, जिसके साथ वो लंबे समय से रहे हैं। हालांकि कम समय उनका बीता है महागठबंधन में, लेकिन जब जब महागठबंधन में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को, जो कि जिसके साथ लंबा समय उन्होंने बिताया है, उसको आड़े हाथों लेते हैं और वो भी बहुत कैलकुलेटेड हिसाब से। इस बार कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन उस एग्रेशन के बाद अब एक नई बात सामने आ गई है। कुर्नी चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार नपा गए हैं और नीतीश कुमार के नपाते कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी पोल खुल गया है कि इन दोनों के आने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपराजय है। अभी सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, कई ऐसे चुनाव हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस हार को दूसरे तरीका से प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार हमने आपको बताया है कि वो गुजरात में जीत और एमसीडी के साथ साथ अन्य राज्यों में हार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे नीतीश कुमार की हार और तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी का जो डर था वो निकल गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब एक विकल्प की ज़रूरत महसूस हो रही है। खास करके जो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी वही आरोप लग रहे हैं जो एनडीए के वक्त भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर लगते थे। अब यह आरोप है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं, कांग्रेस परेशान है, लेफ्ट के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार और संगठन पर। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। कई ऐसे दल हैं जो महागठबंधन के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी के कारण उनकी समस्या हो रही है, दोनों भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में थर्ड फ्रंट की शुरुआत हो चुकी है। हमने आपको विस्तार से इस विषय पर आगे चल करके बताना है कि थर्ड फ्रंट क्या है और थर्ड फ्रंट में कौन कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन आपको लेआउट बता देते हैं कि वैसे दल जो भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी का मतलब एनडीए में जिनको जगह नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं अब अपने लिए रास्ता खोजेंगे और वो रास्ता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग थर्ड फ्रंट।
थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तीसरा फ्रंट भी था। हालांकि फ्रंट तो कई थे, 4-4, 5-5 फ्रंट बने थे, लेकिन तीसरा फ्रंट भी अच्छा खासा टक्कर दिया था और कई सीटों पर महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और हार जीत हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के अब थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू हो गई है और थर्ड फ्रंट में कौन कौन रहेगा इसकी भी पूरी लिस्टिंग होनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे नाम सामने आ गए हैं, लेकिन अब जबकि गठबंधन से नीतीश और तेजस्वी को आउट करके जो एक नया गठबंधन बन रहा है, यही कारण है कि नीतीश कुमार अब गठबंधन की बात और सभी को एकजुट करने की बात पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध जाते हैं और इस मुद्दे को कहते हैं कि ललन सिंह देख रहे हैं। हालांकि उनको दिल्ली भेज करके 6 महीने का प्रवास कराने की बात की जा रही है उनकी पार्टी की तरफ से। इस बात को लेकर केसी त्यागी ने कल ही कहा है, लेकिन ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं उसमें थर्ड फ्रंट भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा बनिस्बत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के फ्रंट। अब इस पूरे फ्रंट में कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। हम आपको बहुत जल्द उन नामों को लेकर के आएंगे जो तीसरे फ्रंट का हिस्सा बनने की कार्रवाई में या उसकी सुगबुगाहट में अब एक दूसरे से संपर्क भी करने लगे हैं। हार के बाद जिस तरह से आपने देखा कि मिठाइयाँ बांट रहे हैं मुकेश सहनी उसी क्षेत्र में कुढ़नी में जा करके, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? ये पहली बार हुआ होगा जब हार करके कोई मिठाई बांट रहा हो। दूसरी तरफ बिना कुछ किए भारतीय जनता पार्टी को दूर से जिता करके आरसीपी सिंह गुट काफ़ी खुश है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए भी अब सम्मानजनक समझौता होने की बात कही जा रही है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, वहीं तेजस्वी यादव का एग्रेशन कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तीसरा फ्रंट बनने की कवायद शुरू हो गई है। कौन कौन लोग शामिल होंगे हम आपको बहुत जल्दी इस पर भी विशेष आपको ला करके विश्लेषण करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681